2018 में वॉइस ऑफ अमेरिका ने नाइला वेलिवा से बात की, जो फ्लोरिडा में हैप्पी बेबी नामी कंपनी के जरिए हामला खवातीन के लिए अमेरिका के दौरे का इंतजाम और अमरीकी डॉक्टरों से राब्ता करने में मदद और रहने के लिए जगह फराहम करने के बदले हजारों डॉलर्स कमाती हैं। मियामी में आकर बच्चे को जन्म देना गैर कानूनी नहीं है। बहुत से लोग इस पर मुत्तफिक हैं कि अमेरिका के निज़ाम सेहत का शुमार दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक है। मौसम ज़बरदस्त है, माओं को हस्बे ज़रूरत सब कुछ मुयस्सर है और चीज़ें निस्बतन आसान हैं। ताहम ट्रंप इंतजामिया ने जुमेरात को इस किस्म के वीज़ों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है, जिसके तहत माएँ अपने बच्चे को अमरीकी शहरियत दिलवाने के लिए अमेरिका आकर बच्चे को जन्म देती हैं, जो उनके बकौल वीज़ा हासिल करने की नाकाबिल कबूल वजह है। महकमा दिफा का कहना है कि इस नए इकदाम का मकसद अमरीकी शहरियत के कानून के गलत इस्तेमाल से बचाव है। ताहम इमिग्रेशन की एक माहिर सारा पियर्स इस नई पॉलिसी के कोई मुस्बत नताइज नहीं देखती। वो कहती है कि मौजूदा कवानीन के तहत अमरीकी कौंसलर अफसर के पास किसी सयाह को वीजा न देने का मुकम्मल इख्तियार मौजूद है, जिसमें बर्ड टूरिज्म भी शामिल है। इससे सिर्फ एहलकारों पर दबाव बढ़ेगा कि इस बात को यकीनी बनाएं कि खवातीन को बर्ड टूरिज्म वीजा ना दिया जाए। ताहम इसके लिए असूल और इख्तियारात पहले से ही मौजूद हैं। 2018 में इस रूसी खातून का कहना था कि अमेरिका में बच्चे को जन्म देना उनके लिए आसान रहा। रूस में हमल को एक बीमारी के तौर पर देखा जाता है। आपको हर वक्त डॉक्टर के पास जाना होता है, बहुत से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। अमेरिका में ये सब आसान है। आप सोनोग्राम कराते हैं, बच्चे के दिल की धड़कन सुनते हैं और फिर अगली अपॉइंटमेंट तक आप आज़ाद हैं। बर्ड टूरिज्म के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया का क्रैकडाउन कोई नई बात नहीं है। गुज़श्ता माह अमेरिका में एक ऐसी चीनी खातून को वीज़ा फ्रॉड के इल्ज़ाम में सज़ा हुई, जो चीनी खवातीन की अमेरिका आकर बच्चे को जन्म देने और अमरीकी शहरियत दिलवाने में मदद कर रही थी। सदर ट्रंप ने इमिग्रेशन मुखालिफ पॉलिसीज में सख्ती करने के वादे पर अपनी गुज़श्ता सदारती मुहिम चलाई थी और अब हो सकता है कि वो अगले इंतखाबात में बर्ड टूरिज्म को हदफ बनाने के वादे को अपनी कामयाबी की कुंजी समझ रहे हैं। ऑडिटर दुनलारी के साथ शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका।